नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। पूरे 272 दिन पहले मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी सियासी उठापटक हुई। सिंधिया के पाला बदलने के बाद कमलनाथ की सरकार गिरी और बीजेपी ने सत्ता हासिल की। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि मध्य प्रदेश में सरकार गिराने के पीछे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे? बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय खुद इसकी पुष्टि कर रहे हैं, वो भी हजारों कार्यकर्ताओं के सामने। जाहिर है, विजयवर्गीय के इस बयान के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। मंच पर मौजूद रहे मंत्री नरोत्तम मिश्रा इसे हास्य में दिया गया बयान बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को सियासी साजिश कह रही है। अब सवाल यह है कि यह बयान मजाक है या वाकई सच्चाई। मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, पहली बार इस मंच में बता रहा हूं कि कमलनाथ जी की सरकार गिरा किसी की थी तो नरेंद्र मोदी जी की थी, धर्मेंद्र प्रधान जी की नहीं थी। पर किसी को बताना मत ये बात, आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। भारत माता की 45 साल का राजनीतिक करियर, 6 बार विधायक, 1 बार महापौर और अब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। क्या ये सोचा समझा बयान है या मजाक है? यदि ये बयान सही है तो बीजेपी ने एक चुनी सरकार को क्यों गिराया? क्या प्रधानमंत्री जैसी शख्सियत एक प्रदेश की सरकार गिराने में शामिल हो सकती है? आखिर बीजेपी में सरकार बनाने की इतनी बेचैनी क्यों थी? क्या सिर्फ सत्ता हासिल करना ही बीजेपी का आखिरी लक्ष्य है? वैसे बीजेपी के नेता इस बयान को हास्य विनोद में दिया गया बयान बताकर मामले को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई मत नहीं है कोई सरकार गिराने का। कोई सरकार अपने भार से ही गिरे, जैसे मध्य प्रदेश की सरकार है, ये भी 2 भागों में बटी हुई थी, कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो ये अपने भार से ही गिरी। जो कोई सरकार अपने भार से गिरेगी तो फिर उसमें हम क्या करें? वो स्वयं भी बोले कि ये हास्य विनोद था। उन्होंने बाद में कहा है इसको। मैं स्वयं भी मंच पर था जी। उनका पूरा अंदाज वही था जो उन्होंने बोला है, हास्य विनोद के रूप में ही लेना चाहिए। उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया। कैलाश विजयवर्गीय के बयान ने कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की चुनी हुई संवैधानिक सरकार को असंवैधानिक तरीके से गिराया है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्विटर के जरिए मोदी सरकार से जवाब भी मांगा है। क्या मोदी जी अब बताएंगे कि मध्य प्रदेश सरकार गिराने में उनका हाथ था? क्या मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के लिए कोरोना में लॉकडाउन करने में विलंब किया? ये बहुत ही गंभीर आरोप है, मोदी जी जवाब दें। दरअसल कांग्रेस शुरू से ही आरोप लगाती रही है कि मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए मोदी सरकार ने देश में लॉकडाउन लगाने में देरी की। मेरा सवाल कैलाश जी और इनसे विश्वास सारंग जी से ये जरूर है कि उन्होंने ये तो बता दिया कि कौन इसका सरगना था जिन्होंने सरकार गिराई, पर इसमें ये भी बता दे कि जिस काले धन का दुरुपयोग हुआ और दुरुपयोग होके सत्ता को हटाने का काम करा, काला धन कहां से आया था? वैसे ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी नेता की तरफ से कांग्रेस की सरकार गिराने को लेकर इस तरह का बयान दिया गया हो। जून में मुख्यमंत्री का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कांग्रेस सरकार को गिराने की रणनीति केंद्रीय नेतृत्व ने तैयार की थी। अब विजयवर्गीय के बयान के बाद सवाल है कि क्या ये मजाक है या फिर वाकई सच्चाई। भोपाल से नवीन सिंह के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। तो एक बयान जिसके बाद विवाद हुआ और विवाद के बाद बवाल हो रहा है, इसी पर बातचीत करेंगे। संजय यादव जी, कांग्रेस विधायक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। और उमेश शर्मा जी, प्रखर प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं उमेश शर्मा जी आप ही से मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि इंदौर में आप रहते हैं, वहाँ की राजनीति को बहुत बेहतर समझते हैं और कैलाश विजयवर्गीय जी के बयान को बहुत बखूबी आप समझते हैं, क्योंकि लगातार उनके बयानों पर कई बार अखबारों में, टीवी में और सोशल मीडिया पर भी मैंने आपकी सफाई देखी है। तो अब जब इस तरह का बयान आया, कई बार ये कहा जाता है कि एक हास्य विनोद का बयान है, लेकिन हास्य विनोद में एक बयान देना और हास्य विनोद में दिया गया बयान
आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता का और एक पद पर जो आसीन है प्रधानमंत्री के पद पर, क्या उन्हें हास्य विनोद में लाने की ज़रूरत थी वहाँ पर? कैसे इस बयान को देखा जाए? मुझे लग रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय जी के उस बयान को बहुत अनावश्यक रूप से तोड़ मोड़कर प्रचारित करा गया है और प्रसारित करा गया है। और पूरी कांग्रेस पार्टी ये केन प्रकरण इस हथकंडे को आजमाने में लग गई है कि इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जी को कटघरे में खड़ा करा जाए। उन्होंने स्वयं भी अपने स्तर पर स्पष्ट कर दिया है। और मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि ना तो उनका भाव ऐसा था, ना भाषा इस प्रकार की थी। सहज रूप से एक हास परिहास का वातावरण वहां बना हुआ था। और चूंकि धर्मेंद्र प्रधान जी उनके बहुत पुराने मित्र रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी का उन्होंने एक उपमा देने के लिए, विशेषण देने के लिए हास परिहास में इस तरह का उल्लेख करा था। एक तो ये बात, और दूसरा तो कांग्रेस पार्टी के मित्रों को उंगली उठाने की आवश्यकता है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी के मित्र भली भांति जानते हैं कि सरकार क्यों गिरी थी। कल मुकुल वासनिक जी भोपाल आए थे। मुकुल वासनिक जी के सामने भोपाल के कार्यकर्ताओं ने गला फाड़ फाड़ कर बोला है कि यह सरकार इसलिए गिरी कि मंत्री दुर्व्यवहार करते थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुकुल वासनिक जी को कहा है कि यह सरकार इसलिए गिरी कि विधायकों का व्यवहार जो है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति ठीक नहीं था। और पूरा मध्य प्रदेश, पूरा भारतवर्ष जानता है कि जब चुनाव नहीं हुआ था, उस चुनाव के पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और कमलनाथ जी ने कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर कांग्रेस पार्टी की सरकार का निर्माण करा था। और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई तो जो दिग्विजय सिंह जी आज ट्वीट करके कैलाश विजयवर्गीय को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इन्हीं दिग्विजय सिंह जी ने दुर्भी संधि बनाई और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को निरंतर हाशिए पे डाला। ये एक नौजवान नेता की असमय काल कवलित करने की जो राजनीतिक साजिश दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ ने रची थी, इस सरकार के पतन का बड़ा कारण वो बना। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कहा गया था कि उप मुख्यमंत्री वाले विषय पर बातचीत करी जाएगी, उनको प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं बनाया गया, उनको निर्णयों में शामिल नहीं करा जाता था। शने शने मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की राजनीति से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हाशिए पे कर दिया। यह कांग्रेस पार्टी का अंतरकला था, यह कांग्रेस पार्टी का अंतर्विरोध था, यह ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी का टकराव था। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? इसमें कैलाश विजयवर्गीय जी कहाँ है? हमने तो इस सरकार को नहीं गिराया है। यह सरकार तो गिरी है तो 22 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ निकले और उन्होंने कमलनाथ जी के प्रति जो उनका विश्वास था, उस विश्वास की समाप्ति पर मोहर लगा दी। और जिस दिन यह विश्वास समाप्ति पर मोहर लगी है, इस सरकार का गिरना उसी दिन तय हो गया था। अब इस सरकार को गिरे हुए जब वर्ष भर बीत गया है, अब इसकी पहली बरसी जब आसपास आ रही है, उस बरसी पर यह आरोप लगाना कि हमारे कारण यह सरकार गिरी है और कोई एक विनोद भाव से करे गए बयान को लेकर यह बवंडर खड़ा करना, मुझे लग रहा है दिग्विजय सिंह जी को ट्वीट करना चाहिए, आत्मावलोकन का ट्वीट। दिग्विजय सिंह जी को ट्वीट करके स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, यह सरकार मेरे कारण गिरी थी। अगर मैं नहीं होता तो कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जो युति थी वो लंबे समय तक कांग्रेस को 5 वर्ष तक चलने देती। पर इस सरकार के गिरने का अगर कोई एकमात्र व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो व्यक्ति है दिग्विजय सिंह जी। और अपना पाप, अपनी पाप की गठरी अपने माथे से उतारने के लिए उनको एक अवसर मिल गया और इस अवसर को वो लपक रहे हैं, झपट रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस अवसर का अपने लिए उपयोग कर ले। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जानता है, मध्य प्रदेश का मतदाता जानता है, स्वयं कमलनाथ जी जानते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। मैं आपके पास भी आऊंगा संजय जी। गिरने का कोई एकमात्र व्यक्ति दोषी है तो वो माननीय दिग्विजय सिंह जी को, सच को कब तक झुटलाते रहोगे? संजय यादव जी, आप अपनी बात रखिए। मैंने तो संजय जी सच, देखिए शर्मा जी, पहली बात तो धारा प्रवाह उसका कुछ बोल रहे, आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए क्या। उमेश जी, मैं आपके पास आऊंगा ना। शर्मा जी मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी पूरी बात सुनी भाई साहब। मैंने अरे अंतरात्मा आपकी कहाँ गई? आप मेरी बात सुनिए, समझ गए? आप मेरी बात सुनिए। आपने धारा प्रवाह तो आपने कुछ भी लपेटा लपाटू करके कुछ भी मार लिया, ऐसा थोड़ी ना होता कि कुछ भी लपेट के कुछ भी बोलते रहो। अब मैं स्पष्ट बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को कभी कभी भारतीय जनता पार्टी में सच बोलने वाले सामने आ जाते हैं। ये तो हमेशा झूठ बोलने वाले लोग हैं, लेकिन 24 घंटे में एक बार सरस्वती विराजमान आ जाती है उनकी जबान से, तो सच बात अगर निकल गई तो इन लोग उसको, ये हमने आरोप नहीं लगाया, ये कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया। जब कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया तो मीडिया में हाईलाइट हुआ, सभी टीवी ने दिखाया, अखबारों में आया।
उसके बाद कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आपके नेता जो उनकी जनरल सेक्रेटरी है, महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, जवाबदार व्यक्ति है, सीनियर नेता रहे, वो जब स्पष्ट बात कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी ये मजाक है। वही जिस तरह से कि 15 लाख दे देंगे, मतलब जो भी मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी जनहित की बात करती है वो इसको जब नहीं हो पाती तो इसको मजाक में कहने लगती है। चलिए, मुझे लगता है संजय जी आपने शायद बयान को पूरी तरह सुना नहीं। मैं चाहता हूं एक बार आप बयान सुन लेंगे। वो हास्य विनोद है। देखिए संजय जी मैं आपको रोक रहा हूं। सवाल ये है कि एक बार उस बयान को सुन लेते हैं। जनरल अगर कभी कोई मंच पर कोई बातचीत होती है तो वो वाकई हास्य विनोद है। इतना बड़ा नेता कमरे के अंदर करता है। चलिए, आपने एक बात और कही कि सरस्वती जो है एक बार जिह्वा पर विराजमान होती है तो कम से कम पीछे तस्वीर लगी हुई है और वो तस्वीर जो है मुझे लगता है कि भगवान की है। तो ऐसे में मैं उनसे पूछ लेता हूं, उमेश जी से भी, क्योंकि भगवान का हवाला आपको दिया जा रहा है तो भगवान के हवाले से ही पूछ लेता हूं। जरा एक बार वो बयान भी सुन लेते हैं, वो बयान भी समझ लेते हैं वाकई वो हास्य विनोद है या फिर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बयान में कुछ लपेटा लपेटी कर रहे थे उमेश जी, वो भी एक बात है। जरा एक बयान सुन लेते हैं, उस बयान को सुन के समझ के आगे बात करते हैं। आज तक किसी को नहीं बताई, पहली बार इस मंच में बता रहा हूं कि कमलनाथ जी की सरकार गिरा किसी की थी तो नरेंद्र मोदी जी की थी, धर्मेंद्र प्रधान जी की नहीं थी। पर किसी को बताना मत ये बात, आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। चलिए संजय जी, ये जो बयान जिस अवस्था में दिया गया या जिस स्थिति में दिया गया वो एक हास्य विनोद की अवस्था फिलहाल वहां दिख रही है। मैं उस बयान के पीछे की क्या प्रतिक्रिया है ये आपसे ज़रूर लूँगा, लेकिन जो एक नॉर्मल बातचीत हो रही है मुझे फिलहाल मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दर्शकों को जो समझना है वो हम यहाँ आप दोनों से उसकी व्याख्या ज़रूर करेंगे, लेकिन ये बयान आपको क्या लगता है? देखिए, कोई हास्य विनोद क्या मंच पे बोला जाता है? हास्य विनोद तो बंद कमरे के अंदर बातें की जाती हैं। हास्य विनोद या मजाक जो है पब्लिक के सामने करके, मतलब आप पब्लिक का मजाक उड़ा के सच बात कह देना और उसके बाद जब लगता है कि मैंने सही बात कह दी वो बाद में उसको कह देना कि मैं मजाक में है, तो ये जनता का अपमान कर रहे हो, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। उन्होंने सच बात बोल दी कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने सरकार गिरवाई, प्रधानमंत्री जी ने। वो प्रधानमंत्री अगर मजाक कर रहे थे तो कह देते कि पूरे देश में जहां भी सरकारें हैं वहां ये धीरे धीरे गिराएंगे। ये इनका मतलब ये था कि बाकी को बताना चाह रहा था कि मोदी जी के खिलाफ जो बोलेगा या मोदी जी की नीतियों के खिलाफ जो बात करेगा, जो जनता विरोधी नीतियां हैं, तो उसका हश्र ये होगा। और कैलाश विजयवर्गीय का मतलब ये था कि बाकी लोगों को धमकाना कि बाकी जगह की भी मोदी जी द्वारा जब इशारा किया जाएगा जब सरकार गिराई जाएगी। मैं आपको गोपाल भार्गव जी ने स्पष्ट रूप से विधानसभा के सत्र के अंदर कहा था कि जिस दिन हम ऊपर से इशारा आ जाएगा उस दिन सरकार गिर जाएगी। ये नंबर 1 नंबर 2 गोपाल भार्गव जी ने विधानसभा सत्र के अंदर कहा था, वहां उस सत्र में मैं भी था। आपने नंबर 1 नंबर 2 का जिस दिन इशारा हो जाएगा उस दिन सरकार गिर जाएगी। ये गोपाल भार्गव जी ने अपने वक्तव्य में विधानसभा की कार्रवाई में कहा था। तो नंबर 1 और नंबर 2 का उसको सिद्ध कर दिया कैलाश विजयवर्गीय जी ने। चलिए, मैं आपको रोक रहा हूं, उमेश जी को समय देता हूं। उमेश जी 30 सेकंड का समय, उसके बाद ब्रेक पे जाऊंगा। क्या देखिए, कई बार नेता जो बात करते हैं या पार्टी के किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए, हल्का फुल्का करने के लिए मजाक होती है, लेकिन आप एक संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति है और पार्टी का आपका शीर्ष नेतृत्व का व्यक्ति है, ऐसे में उनको लेकर बयान देना, मैं थोड़ा सा केवल पर्सनल आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। उमेश जी, भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में पूर्ण आस्था है। हमारी पंचनिष्ठाओं में हम लोकतांत्रिक मूल्यों के पालन की मर्यादा की बात करते हैं। एक संक्षिप्त में बता रहा हूं, और हमने तो ममता बनर्जी जैसी आताताई सरकार को झेल रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, हम पर प्राणलेवा हमले हो रहे हैं। पिछले ममता बनर्जी के शासनकाल में 313 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार डाला गया। हमने तो ऐसी आताताई सरकार को बर्खास्त करने का कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करती है। केंद्र की सरकार चाहती तो पर्याप्त कारण है कि पश्चिम बंगाल की सरकार को टर्मिनेट कर दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए, पर हमारा चूंकि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास है, जब हम ममता बनर्जी जैसी आताताई सरकार को गिराना नहीं चाह रहे हैं, उसको बर्खास्त नहीं कर रहे हैं, तो फिर यहां तो मध्य प्रदेश में जनता की चुनी हुई सरकार थी,
मैं फिर दोहरा रहा हूं कि हमने इस सरकार को गिराने का पाप नहीं करा। इस पाप का जिम्मेदार केवल एकमात्र व्यक्ति कोई है तो वो दिग्विजय सिंह जी है। तो इसका आरोप हम पर क्यों? और बयान आपने सुनवाया, आपने भी सुना, मैंने भी सुना है, उसमें हास्य विनोद का पुट स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जबरदस्ती का एक वितंडावाद नहीं, लेकिन कांग्रेस तो इस पर जवाब दे रही है। कांग्रेस पर बार बार कह रही है कि हमने जो कहा था वो सच साबित हो गया। या उमेश जी आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। सर उमेश, मैं संजय जी आप सवाल कीजिएगा। मैं संजय यादव जी आप कुछ सवाल पूछ रहे थे, वहीं से शुरुआत करूंगा। जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि गोपाल भार्गव जी ने जब नंबर 1 नंबर 2 के इशारे की बात सदन के अंदर कही थी उमेश शर्मा जी के, वो सदन की कार्रवाई में आया होगा। तो उमेश जी से ये पूछिए कि क्या गोपाल भार्गव जी ने सदन के अंदर वो भी मजाक किया था और उसको चरितार्थ कर दिया है आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने। तो पहले तो उस बात का जवाब दे दे कि विधानसभा के अंदर नंबर 1 नंबर 2 का इशारा की बात कही थी, उसको सच कर दिया है कैलाश विजयवर्गीय जी ने। मतलब जो गोपाल भार्गव ने बात कही थी कि उनके इशारे के बाद सरकार गिराएंगे और ये आरोप लगा रहा है दिग्विजय सिंह जी के कारण गिरी, तो शर्मा जी इस बात का जवाब दे दे कि विधानसभा की कार्रवाई में गोपाल भार्गव ने जो कहा था वो भी मजाक था क्या? उमेश जी जवाब दूं संजय जी? जी उमर जवाब दीजिए। जवाब दूं मैं? जी बिल्कुल बिल्कुल उमेश जी। जी 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 जो सरकारें अल्पमत की होती है, जिन सरकारों के पास पूर्ण बहुमत नहीं होता है, तो विपक्ष का ये लोकतांत्रिक धर्म होता है, लोकतांत्रिक दायित्व होता है कि उस अल्पमत की सरकार को ये एहसास बार बार दिलाया जाए कि आपकी सरकार अल्पमत पर है और आपकी सरकार कभी भी लड़खड़ा कर गिर सकती है। और इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने वाले बयान जारी करे जाते हैं। यह विशुद्ध रूप से राजनीतिक बयान था। उस विशुद्ध रूप से राजनीतिक बयान को आप इतनी भयग्रस्त अवस्था में ले रहे हैं। मैं तो संजय जी आपसे प्रतिप्रश्न करना चाहता हूं, ये गुलाम नबी आजाद क्या पूछ रहे हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से? ये कपिल सिब्बल जी कौन सी बात कर रहे हैं सोनिया जी और राहुल जी से? ये बार बार ये प्रशांत भूषण जी कौन सा विषय मैं आपकी बात का मेरी बात का जवाब दीजिए आप। जो सोनिया जी उमेश जी पहले मेरी बात का आप जवाब दें। पहले मेरी बात का आप जवाब दें। गोपाल भार्गव जी ने जो सदन के अंदर कहा था उस बात का आप जवाब दें। आप घुमाने फिराने की बात नहीं करें। आप ट्रैक से उतर जाते हो, आप ट्रैक से उतर जाते हो, आप ट्रैक से जाते हो। आप गोपाल भार्गव जी की बात का जवाब दीजिए। मैंने बहुत सवाल किया है आपसे। कहा दिया आपने? कहा दिया? गोपाल भार्गव जी ने एक नंबर सर आप ध्यान उन्होंने स्पष्ट कर 1 नंबर 2 नंबर एक बार आप क्या नंबर 1 कौन है नंबर 2 कौन है? फिर दे देता हूं। अरे भैया मेरे भाई आप उस बात का गोपाल भार्गव की बात का जवाब दीजिए। जवाब दे देता हूं। आप घुमाने फिराने की बात मत कीजिए। संजय जी एक तो क्या है कि असमय सरकार मैं दे रहा हूं ना, आप चुप गोपाल भार्गव जी की बात का जवाब दीजिए। जवाब सुनिए, मैंने पहले भी कहा, वापस जवाब दे रहा हूं कि जो सरकारें कमजोर। गोपाल भार्गव जी की बात का जवाब दो ना आप तो चुप हो गए। नहीं सर, लेकिन संजय जी एक बात ये भी तो है कि आप इसी चीज को लेकर चुनाव में उतरे थे। आपकी सरकार देखिए सर, संजय जी उमेश जी आपको रोक रहा हूं। संजय जी आप इसी बात को लेकर उपचुनाव में गए थे ना आपने? अरे आप चुप तो हो, मैं जवाब दूंगा। इसी बात को लेकर संजय जी आप चुनाव में गए थे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी सरकार जो है बलपूर्वक, धनपूर्वक और छलपूर्वक गिराई गई है, तो आप इस चीज को लेकर जनता के बीच गए थे, फिर चुनाव हुआ। संजय जी चुनाव भी तो धनबल बाहुबल के आधार पर लड़ा गया है ना। जब चुनाव धनबल चलिए आप तो फिर संजय जी ईवीएम पर भी सवाल उठ जाएगा ऐसे तो आप क्या उम्मीद की जा सकती है? मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, आप लोग तो ईवीएम पर भी सवाल उठाते हैं। देखिए पूरा मैनेजमेंट चल रहा है, पूरे देश में मैनेजमेंट चल रहा है, पूरा मैनेजमेंट चल रहा है इनका पूरे देश में नंबर 1 नंबर 2 का। तो ये लोकतंत्र की हत्या करके चलिए एक आखिरी रिएक्शन मैं उमेश जी आपसे लूंगा, समय कम है, एक आखिरी रिएक्शन आपसे लूंगा। कठिनाई ये है कि आप लोग सच बात बोलते ही नहीं।
उमेश जी सच बात कह दीजिए कम समय भारतीय में। जनता उमेश जी पार्टी को ने सच बोलना प्रतिबद्धता के साथ दोहरा रहा हूं, हम किसी भी चुनी हुई सरकार को गिराने में विश्वास नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात। उमंग सिंगार जी ने दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाए, सज्जन वर्मा जी ने तो लिटरली गाली गलौज की भाषा दिग्विजय जी के लिए बोली। तो उमंग सिंगार तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, उमंग सिंगार तो ज्योतिरादित्य जी के समर्थक नहीं थे, सज्जन वर्मा जी तो कमलनाथ जी के समर्थक थे, सज्जन वर्मा जी ने तो दिग्विजय सिंह को लिटरली गाली की भाषा में बात करी। तो आप उस आदमी का चेहरा उजागर करें संजय जी जिसने सरकार गिराई है, और उस आदमी का नाम है दिग्विजय सिंह, और उसका प्लान भी शुरू। सवाल यही था, चलिए मैं रोक रहा हूं उमेश जी और संजय जी आपको, लेकिन सवाल यही था कि जब एक बयान आता है तो बयान के पीछे मजाक है या वाकई वो कुछ और बयान है, इसको लेकर राजनीतिक गलियारे में पसोपेश की स्थिति हो जाती है, क्योंकि जब विपक्ष इसे लेकर कई सवाल खड़े करता है तब बयान को लेकर भी सफाई दी जाती है। हालांकि ये बयान किस तरह से दिया गया, कैसे दिया गया, अगर इसमें कोई एक्शन रिएक्शन की बात होती तो पार्टी कैलाश विजयवर्गीय जी से जवाब जरूर मांगती। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।